राम राम भी सबने। तो वेलकम टू निकीज वर्ल्ड गाइज। आज 12 मई है। हम लोग सुबह उठ लिए, ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है और आज मेरी मौसी का बर्थडे भी है, तो हैप्पी बर्थडे मौसी। और आई लव यू। और कल रात को ना मुझे एकदम से व्लॉग बंद करना पड़ा, जैसे अपना वो आ गया था पानी वाला। उसके बाद कुछ बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ जो मैं आप लोगों को बताती हूँ आगे। जो हर एक बच्चे का जो बाहर रहता है उसका डर होता है, वो हुआ कल, तो वो मैं बताती हूँ आगे। अभी दिखाती हूँ अभी चल क्या रहा है। अभी ये जो अपना पानी वाला फिल्टर है ना, इसको हम लोग सेट करेंगे। यहाँ पे जगह बनाई है इसके लिए। तो यहाँ मशीन के साथ इसको रखते हैं कि वहाँ तो ऑलरेडी बहुत जगह ले लेगा। वो कहाँ गई? आजा, तेरा फोन रह गया था उधर। आजा आजा, फोन लेके आजा। जरूरी फोन आता है तेरे पास? ठीक है। सो गाइस, हम लोग बैंक में आए हैं। वो पहलवान जी अपना काम करा रहे हैं। जो खेलन मंत्री है, ये होते हैं यहाँ के बैंक। ये आरबीसी बैंक है, रॉयल बैंक ऑफ कनाडा। ओए ओए, फोन गिगा, फोन गिगा। हेजे, जो मेरे वीडियोस पहले देखते हो, इंडिया जानते पहले भी हम आए थे ना हेजू लेकर। जब हेजू छोटू कुछ दी अड़े बैठे थे, मैं हेजू फोन पे बात कर रहे थे। पहलवान जी का काम करवाना आए थे तभी भी। ये इस साइड एटीएम है, इस साइड ऐसे बैंक है। और यहाँ पे जिसकी अपॉइंटमेंट हो, कुछ काम हो बैंक का, तो वो यहाँ ऐसे बैठ के करते हैं। हेजे पकड़ू। सो गाइस, बैंक से आगे थे काम करवा के। अब हेजू सो गई है और रसोई तो मैंने साफ़ कर दी, पर झाड़ू पोछा करना है तो मैं वो कर देती हूँ, क्योंकि उसने कहते दही कहते कुछ खिंडा रखा है। वैसे तो मेरा भी मन कर रहा था कि लेट ही रहूँ वहाँ, पर फिर अगर मैं अब लेट ही रही तो फिर ये घर ऐसे खिंडा ही रहेगा। पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कल हुआ क्या था। सो गाइस, कल पहले अपना वो आ गया था जो मैंने पहलवान जी के लिए वो मंगाया, हमने वहाँ सेट कर दिया वो वाटर प्योरीफायर। फिर उसके बाद मैंने ईशा को फ़ोन करा था कि आ जाइयो, कुछ पिज़्ज़ा वगैरह खाना चल पड़ेंगे। तो फिर वो बोली चलो ठीक है, देख लेती हूँ, अभी फ्री होंगे थोड़ी देर में फिर बता देती हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो फिर उसने बोला वो 9:30 तक आ जाएगी। मैंने कहा चल कोई ना, आ जाइयो, हम भी अभी घर पे ही हैं। तो उसके बाद ना 9:30 उसका मतलब 9:40 तक हो गए थे। हमारे घर भी कोई आया हुआ था पहलवान जी से कंसल्टेंसी लेने, वो पर्सनल ट्रेनिंग की कुछ, तो उससे बात करे थे। मैंने भी टाइम का ध्यान नहीं दिया, तो 9:40-45 पे उसको खुद फ़ोन आया और वो रोने लग रही कि निकिता मैं नहीं आऊँगी, आप लोग मेरा वेट मत करना। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। तो फिर उसने बताया कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है। मैं तो बहुत डर गई, क्योंकि जितने भी बच्चे बाहर रहते होंगे ना, वो इस चीज़ से बिल्कुल कनेक्ट कर पाओगे। जो भी बाहर रहे है उन सब का सबसे बड़ा डर ये होगा कि पीछे घर सब ठीक हो, पीछे घर सब ठीक हो। मेरा तो खुद सबसे बड़ा अपनी लाइफ का डर ही है। तो यार मैं इतनी डर गई, फिर एकदम से फिर ईशा भी रोने लग रही थी। फिर मैंने फिर उसके बाद गई ईशा तो घर पहुंच गई थी, लेकिन फिर वो रोने लग रही थी। तो हम यहाँ से निकल पड़े थे घर जानते ही उनके। मैंने पहले जी तक जल्दी चलो, ईशा रोने लग रही है और मैंने भी बहुत डर लग रहा था। मैं कहा चलो वहीं चलते हैं उनके घर। फिर हम यहाँ से निकल गए थे, थोड़ी सी दूर तक गए थे, लेकिन फिर हरविन का फ़ोन आ गया था। ईशा के भाई तक भी नहीं बताया था, तो हरविन वहीं था। तो अरविंद बोला कि मैं ईशा को लेके बाहर ही आ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ आओगी तो फिर ये मतलब थोड़ा बाहर आएगी, डिस्ट्रैक्ट होएगी। मैं कहा हाँ ये भी ठीक है। तो हमारे घर के पास यहाँ पिज़्ज़ा है, हम वहाँ चले गए। फिर ईशा और अरविंद भी वहाँ आ गए और ईशा वहाँ आई। ईशा मन देखते इतनी रोने लगी और मेरे पे भी बस मुझे ही पता है मैंने कैसे कंट्रोल करा। फिर मैंने बस समझाई, मन का यार क्या ही समझा सकते हैं ऐसी सिचुएशंस में, बट स्टिल। तो ईशा के पापा का हार्ट अटैक हुआ था, मतलब तो बस डोंट नो कि फिर मतलब बहुत समझाई हुआ, कुछ भी खुद स्ट्रॉन्ग होकर उसने दिलासे दिए, ये मगर कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जितनी नॉलेज थी नहीं थी सारी यूज़ करके। मेरे फ़ोन की लाइट जल रही।
तो जितनी नॉलेज थी नहीं थी सारी यूज़ करके हम सब ने बस समझाई, उस तो थोड़ा सा बहुत कुछ खिलाया, फिर वो थोड़ी नॉर्मल हुई। फिर धीरे धीरे घर बात हुई, तो जैसे उसके पापा को, वो उसके पापा और उसकी बुआ और की साइड गए रखे होंगे कहीं, तो वहाँ उसके पापा को रात को बहुत प्रॉब्लम हुई, बहुत तकलीफ हुई, तो लोकल हॉस्पिटल लेके गए। तो उन्होंने बोला कि ECG वगैरह करिए क्योंकि इनको माइनर हार्ट अटैक्स आ रहे हैं और इससे पहले बड़ा कुछ हो आप बड़े हॉस्पिटल जाओ। तो फिर उन्होंने जो भी थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट होगी वो करी। उसके बाद एम्बुलेंस में उसके पापा को पंचकुला लेके गए। तो वहाँ पे फिर उसके पापा के मतलब सारे टेस्ट वगैरह करे, दोबारा ECG वगैरह करी, सब कुछ करा। तो फिर वो फगवाड़ा से है ईशा और वैसे, तो वो डॉक्टर ने बोला कि अभी ठीक है ये, वो आप ये मतलब जो भी था, मतलब सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो गई थी तब तक। फिर हमारे थोड़े सांस में सांस आया, मैं कहा शुक्र है भगवान का। फिर उसके बाद उसके पापा वापस फगवाड़े चले गए, उसकी मम्मी उसके पापा ने लेके, ताकि वो ठीक हो, मतलब वहीं इलाज कराएं, क्योंकि पंचकुला तो फिर वो कैसे आ पाते, वो तो वो उसकी बुआ के घर आ रखे थे इसलिए चले गए। तो वहीं पे आगे उनके टेस्ट वगैरह करवाएंगे, क्या होता है क्या नहीं होता देखते हैं। बट सिचुएशन अंडर कंट्रोल, सब ठीक था, इतना कुछ मेजर नहीं हुआ था। लेकिन पहला जब ईशा को फ़ोन आ रहा वो रो थी तो डर तो लग ही जाता, क्योंकि हम वहाँ होते तो सिचुएशन अलग होती। जैसे कि जब मेरी मम्मी पापा बीमार हुए थे एक ही दिन और हिजू को भी उसी दिन बुखार, मैं वहाँ थी इस तब मैं इतनी डर गई थी। अगर मैं वहाँ नहीं होती और मुझे पीछे से पता चलता कि ऐसे ऐसे हो गया तो मरण का काम हो जाता। जब हम इतना बेबस फील करें, इतना बेबस फील करें कि कुछ कर नहीं सकते, तो वो सिचुएशन तो बयान नहीं कर सकते। आज मेरा मूड एक और कारण से भी दुखी है। कुछ नहीं गाइस। सो मतलब मोना दीदी भी थोड़ी बीमार है और मुझे इतना बेबस फील हो रहा है। मोना दीदी ने तो मेरे तो खुद बताया भी नहीं, वो तो मम्मी ने, मैंने मम्मी धुरो फ़ोन कर रखा था तो मम्मी ने मेरे तो बताया है कि मोना दीदी भी बीमार है। तब मुझे ऐसे हुआ, फिर मैंने फ़ोन मैसेज करे तो मोना दीदी का नेट बंद था, सो गए होंगे, 11 बज रहे थे। तो फिर अब मैं सुबह जब तक मेरी मोना दीदी से बात नहीं होगी ना तब तक मेरे को ऐसे रहेगा। ये सारी चीज़ें ना पता नहीं, डोंट नो गाइस, पता नहीं। मतलब कुछ है कुछ नहीं है, ऐसा है। कुछ है जो है उसके लिए जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो भी बड़ा है, जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं कभी वो बड़ा लगता है, कभी वो बड़ा लगता है, कभी वो बड़ा लगता है। सो इट्स अ मीठी जेल, जैसे कि बोला जाता है कि मीठी जेल है तो मीठी जेल है। कभी कुछ लगता है, कभी कुछ लगता है, कभी कुछ लगता है, डोंट नो। पता नहीं हमारा इतना ज़्यादा फैमिली पर्सन होना ठीक है या नहीं ठीक है, डोंट नो। कभी कभी मुझे लगता है कि बहुत लोग बहुत डिटैच्ड हुए हैं, कि मतलब कोई इतनी अटैचमेंट नहीं होती। सो क्या वो सॉर्टेड हैं या फिर हम लोग इतने ज़्यादा फैमिली पर्सन इतने ज़्यादा अटैच्ड हैं, हम लोग ठीक हैं, आई डोंट नो। शायद हम लोग ठीक नहीं है, पर भगवान ने जैसा जिसको बनाया, जिसके अंदर जितने इमोशंस भरे हैं वो उस हिसाब से काम करे। सो पता नहीं हमारे अंदर इतने कूट कूट के भर रखे हैं। एनीवेज, आप अपना ओपिनियन देना कमेंट्स में, बताना, समझाना मुझे जो आपको लगता है अपने एक्सपीरियंसेस से वो समझाना। बाकी मैं और पहलवान जी अपना डिसीजन जो है यहाँ रहने का, फैमिली से दूर है जैसे हम, वी आर रिकन्सिडरिंग इट। डोंट नो। एनीवेज गाइज, हम लोग ना इस बार वॉलमार्ट से यो जो 6% वाला दूध लॉन्च हुआ है ना नया, वो लेकर आए हैं। सो मैं आज वो उबाल के देख रही हूँ उस पर मलाई कितनी आएगी। 6% फैट है मतलब इसमें,
नहीं उबाल देती हूँ, एक पैकेट रहने देती हूँ। ये वाला जो येलो पैकेट वाला दूध लॉन्च हुआ ना 6% फैट वाला, ये हम लेके आए। इसके अलावा शायद जो पहले लाया था उसमें 2.5% फैट हुआ है, आई डोंट नो, शायद 3, पर यो वाला लेके आए इस बार हम, क्योंकि हमने मलाई बहुत पसंद है मुझे और हेजू को, तो हमने मलाई खा लिया करें नॉर्मल। सो लेट्स सी अगर इस पे मलाई आएगी तो, क्योंकि दूसरे वाले दूध पे तो बहुत पतली लेयर आती है, इसलिए मैं उसको उबालने का भड़के नहीं लेती। इस पे देखते हैं आएगी कि नहीं। और दूध उबालने के साथ साथ राजमा भेई नहीं थी, बस अभी आधा घंटा पहले ही भेई थी, और मेरे को भूख बहुत लग रही है और मेरे राजमा चावल खाने का मन कर रहा था, तो मैंने उबलने रख दी। थोड़ी ज़्यादा सीटी मरवा लूँगी, शायद हो ही जानी चाहिए। मीठा सोडा डालते तो शायद जल्दी गल जाता, पर मीठा सोडा हमारे घर है नहीं, तो 10-12 सीटी मरवा लूँगी, शायद हो जाएगी। जैसी भी होगी बता दूँगी। अभी मैं छोंक की तैयारी करती हूँ, क्योंकि हेजू सो रही है, फिर उठने के बाद बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, बहुत। पहलवान जी मेरी इतनी हेल्प करते हैं हर एक चीज़ में, लेकिन फिर भी बच्चे के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है गाइस। तो मैं अभी नहीं बैठना चाहती है। वैसे तो मैंने सोचा था मैं अभी व्लॉग एडिट कर लेती हूँ, वरना फिर हेजू जागती होती है और मैं फ़ोन में लाग रही हूँ, तो उसको नो अच्छा मेरे को भी दे, तो पर फिर भूख भी लाग रही है, तो पहले खाना। गाइस तुम देखो, 4 गैसा पे कुछ ना कुछ चढ़ा रखा है। राजमा बॉयल होनी, चावल, दूध, इसमें मैं लगा रही हूँ छोंक, प्याज लिए हैं काट, सारा मैं कुछ ना कुछ कर दूँगी। सो गाइस दूध भी उबल गया और राजमा भी बन गए, चावल भी बन गए। अब जो बर्तन है और रसोई साफ़ करनी है वो कर दूँ और झाड़ू कर दूँ। मुझे लगा था कि मैंने इसलिए भी पहले बनाया कि मुझे भी भूख लगी थी, और मेरे जब तक मैं बनाऊँगी टोनी भी आ जाएगा, और उसने राजमा चावल उसके फेवरेट है, स्पेशली मेरे हाथ के, ऐसा मुझे लगता है। वो कहीं आएगा तो पूछ के बताऊंगी। मेरे को तो वैसे ही बोलता है कि राजमा बना दिया करो उसको, मेरे राजमा मेरे हाथ के बहुत अच्छे लगते हैं। सो आए, पता नहीं क्यों नहीं आया, 4 बजे उसको। वैसे उसकी आंख में कल लग गया था, तो आज वो काम एज इन काम वालों ने बुलाया है, बट बैठा ही है जस्ट वो वहाँ पे। मैं पूछती हूँ उससे 4 बजे किस टाइम आएगा। लुक एट दिस गाइस, दही ही दही, जहाँ नजर जाएगी बिस्किट टूटे हुए पड़े हैं। वो मेरे बच्चे। सो गाइस सब कुछ कर दिया, सब क्लीन हो चुका है, सारा घर साफ हो चुका है। अब मैं भी खा लेती हूँ। टोनी को फ़ोन करा था, वो आने वाला है वैसे तो, तब चलना था उसको, तो काम से आने में भी लग जाएंगे 45 मिनट्स में भी। सो मैं खा लेती हूँ, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। और हेजू उठने की कोई मिनट जा रही है, जैसे ही खाना डालूंगी ना वैसे ही उठ जाएगी, ऐसा ही होता है। गाइस राजमा चावल घी, और मन कर गया तो थोड़ी दही भी रखी है। मज़ा ही आ गया, मज़ा। मैंने एक बाइट ली है, नेक्स्ट लेवल मज़ा आ गया। जिसका मन कर रहा हो और यहीं हो, आ जाओ खाने, स्पेशल बना दूंगी, आ जाओ। अलमारी खोल रही है, कुछ पर आओ। बाजू से तो पहन, बाजू से भी पहना, चाचे कुछ आता नहीं क्या? बाजू से भी डाल, इधर डाल। चाचे फंसा दिए हेजू। तो बाजू तो डाली नहीं, आजा मम्मी पहनाएगी इसको बाजू। चाचू क्या कर रहा है? पहना फिर बाजू भी पहना, फंसा दी छोरी नू, तो परेशान हो जाओगी, जल्दी निकाल दे। हाँ दिखा कैसा लगा, दिखा कैसा लगा, दूरो दूरो दिखा कैसा लगा, दिखा दूरो दूरो। ऐसे करते हैं, ऐसे कर, ऐसे चुंदड़, ऐसे घूम जा, ऐसे कर। इधर देखे जो, इधर देख, उधर देखना, हेजू इधर देख, कैसा लगा? कितना सुंदर लगा भाई। ऐसे एक बार ऐसे करना है, ऐसे नू, ओए एक बार ऐसे करके दिखा मम्मी को, देख नू, देख, ऐसे कर ले, ऐसे। अरे बॉडी बना दे, बॉडी कैसे बनाता है, देखा ऐसे, बॉडी काट दूं, आजा निकाल। सिर्फ डालना याद ना रहे, फिर बाद में कुकर डाला, बाद में डाल दिया कुकर। जाग बने सकती है। हाँ क्या खोल दो ले, इसका तो जितने चाटे मारो उतने कम है। और नए कप में पियेंगे गाइस कॉफी, कोफा। इसकी आंख में दवाई गिर रखी है, ये पड़ा है यार। बोला मेरे को नर्वसनेस हो रही, आंखें ना खोलना, बोला पाड़ी आकर गिर दी दवाई।
क्या कर रही है? अच्छा मैं भी उसके साथ मेरे कुछ याद आया था खाना जी आप तो 2 स्ट्रो लेकर आ रहे हो। हाँ तो और एक लिपी जाएगी इतने बड़े जग ने मेरी भी नींद ना आधा गिलास तो जागे इसमें। यही नहीं याद देने भी जीरो करेगी। नो बेबी नो चम्मच नहीं है ये बिस्ट्रो है। इधर आ मेरे पास पीना है। ये जो कर दे काम में बेबी 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 ओहो बेबी के बाबू। करते हेजू चाचा की दूसरी आंख में उंगली मार दे इसने सीधा बना दे। ये भी अच्छे हैं ये टूंडा कर दे तू। ले जो मम्मी के लिए निकाल रहा हूँ क्योंकि तेरे लिए निकाल लो चाहे मम्मी के लिए निकालो खाने तो मम्मी नहीं है ना। खीस है बाबू बेटी। हेजू बेडरूम में नहीं भाई बाहर। अच्छा एक कमरे का घर है ना बेडरूम का पूरी फील ले तेरी माँ तो फील ले पूरी। जूच नहीं है ये कॉफी है। ये जूस है पापा पियेंगे ऐसे ही आ जा। तम बाबू बेटी फिर एक मेरी भी बना ले। सही है आज। हाँ आज अच्छी है। आज कैसे हुई इतनी? मैं कॉफी कम डालू था ज्यादा कॉफी डालते तब सीधा लैटरिन दिक्कत ही कुछ भी। चाचू के फोन पे कौन है? कौन है? और ये इधर देख के बता। इधर देख के बता चाचू के फोन पे कौन है? दादू और ये और दादू के साथ कौन है? ये दादू दादू के साथ कौन है? ये कौन है? बता। हेजू दादू के साथ कौन है फोन पे? दादू दादू के साथ कौन है? खोल दिया मेरे को दिखाओ मम्मा देखती है। ये कौन है हेजू? दोनों दादू दादा और दादी दादा और दादा दादा के साथ कौन है? दादी दादा दादी दादा के साथ कौन है? कहते दादी कौन है दादा के साथ? रूस की रूस की। पागल बनाता है साले। हेजू टम्मी 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 बोल मारूंगी। हेजू कौन है ये? दादू दादू कैमरा खोल लिया घोड़ू ने। कोई व्लॉग बनाएगा हाँ है? कल की वीडियो तो ले ले इसमें क्या? कोई ले लूंगी। हेजू कौन है फोन में? हेजू व्लॉग बनाएगा? यूट्यूबर बनेगा? कोई बनाने देना चाचू। तेरा कुछ जा रहा है। मैं खोलती हूँ इसकी तैसी की तैसी। ए ले मम्मा ने खोल दिया चाचू का मोन। हेजू प्लीज आई रिक्वेस्ट यू बेटा। मैंने बहुत मुश्किल से साफ करा था 2-2.5 घंटे लगा कर पूरा घर। प्लीज बच्चे प्लीज। खाली चावल खाली दही मत मांग हेजू प्लीज। ये मेरी ही मोटी बुद्धि इस दही नहीं आड़ा भूल गई क्योंकि इसमें कुछ रह नहीं रहा था। मगर फेंक दूंगी 1-2 चम्मच इसमें। मेरी मोटी बुद्धि इसको यहाँ भूल गई इसने दिख गई। हेजू आई एम सॉरी यार। हेजू मान जा। हेजू अच्छा बता चावल में डाल तू दही। आजा आजा कर दे तेरी। अरे हंसती है ना तो इसके लिए कर देती हूँ मैं तेरी बातें मानती हूँ। चावल दही चावल के अंदर डालनी है दही। मम्मा खिला दे। मम्मा खिलाए अपने राजकुमार को। मम्मा खिलाए। आजा मम्मा खिलाएगी अपने बेटे को। उठा लिया यहीं पे रख दो। मम्मा खिलाएगी अपने पुत्र को अपने बेटे को। मम्मा खिलाएगी यम्मी यम्मी चावल। एलो एलो हेजू देखना। घप अम्मी है ना। सो गाइज एक कमेंट है जो काफ़ी बार आया है और मैं खुद भी उसको एड्रेस करना चाहती हूँ। उसमें है कि आप मतलब कि हेजू का यहाँ आते ही मन लग गया। सो गाइज ईशू के पापा की तबीयत ना दोबारा ख़राब हो गई थी। उनको रात को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा 2 बजे। कैमरे लग रहे थे वो तो ईशू के घर के। ईशू तो बताऊँ भी थी तो उसने कैमरे में देखा कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो फिर वो कुछ खाती पीती भी नहीं तो मैंने राजमा चावल बना के दिए। उसने खाए तो हैं।
अब फिर सुबह से बाहर बहुत ठंड थी, 3 डिग्री टेम्परेचर था, तो हेजू बहुत क्रैंकी सी हो रही थी क्योंकि बेचारी बाहर नहीं जा पाती। तो हम ने सोचा इसने वॉलमार्ट ले आते हैं, झाड़ा ला के इन्हें घुमाऊंगे ना, थोड़ा 1-2 घंटा घूमी तो या सो जाओगी, तो इसलिए हमें वॉलमार्ट लाए, या अच्छा फील कर रही है, घूमने लग रही है जबकि रेन पर रेन। हेजू टूट के मानेगी क्या? चल चल भाग, खेल रही है। 1 घंटा तो हो गया हमने वॉलमार्ट आए। चले, थक गया, थक गया। और इसके पापा आमिर शॉपिंग ना करे, ऐसा नहीं हो सकता। हमने कुछ नहीं लेना आना था वॉलमार्ट, हमारा कोई लेना देना ही नहीं था। हमने आना है वो तो हम हेजू ने खिलाना है, और वो कार्ट भरे खड़े हैं। पापा चल, खड़ी होके चल ले गोचू, चल खड़ी होके। हम तो जा रहे हैं, चलो पहलवान जी चलो। खड़ी हो जा, खड़ी ले लो ना क्रोक्स लेने की कहो थे आप। मैं तो ये वाली नहीं कहती, आप ये पसंद कर रहे थे उस दिन वीडियो में भी है, बता दियो भाई है ना, ये थी मैं जो आप पसंद कर रहे थे। चलो आगे करा हो जा, आजा, और दूसरी दे आजा। वॉलमार्ट बंद होने वाला है, 9 बजे आए थे, 11 बजे हो रहे हैं। किताब नहीं पढ़नी बेटा, सारी उम्र पढ़ी, आजा। चल पापा के बर्थडे का सामान ले भाई, हैप्पी बर्थडे वाली आई। हैप्पी बर्थडे। हाँ पापा गिफ्ट इसमें पैक करेगी, लेकिन हमारे पास तो गिफ्ट ही नहीं है। हेजू देंगे क्या? अभी लेगी ना गिफ्ट। अच्छा बैग लेगी तो मुझे तो लिया था। हाँ ला दे। चल। यो गिलगला सा ना हेजू, इस तो बहुत डर है। हेजू हेजू ले लेना। ये रे पापा, ये रे हेजू, ये दिलाऊं, हेजू ये दिलाऊं, दिलाऊं हेजू, दिलाऊं दिलाऊं, ये जा वो रे तेरे पापा। पापा 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 सुन लो ना हेजू की। ये वो ग्रोसरी है जिसमें से हमें कुछ भी लेना नहीं था, और हेजू के पापा 12 और हेजू थी कुछ ना लेवा इम्पॉसिबल। हेजू के यहाँ शूज़ लिए हैं और यह ड्रेस लिए हैं। जब कुछ नहीं लेना था तब 105 की ऐसे ही होंगे पहलवान जी खत्म। क्यों हेजू? या हेजू पता नहीं कितना कपिल कहना सीखी। हमारे में तो कोई मतलब कुक्कू है, कहा है, हम कदे कपिल नहीं कहते। पता नहीं कैसे इसको पता चल गया कि इसके पापा का नाम कपिल है। आज यह कपिल कपिल कर रही है जबकि। क्या बोल रहा है? कैसे बोलता है जो? मम्मी खा जाऊंगी तेरे को। जुड़ू स्टैचू। रुस्सी क्यों? मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला है? तेरी बात बता दी मैंने। हाँ चल सॉरी। कपिल, कान पकड़। कपिल कपिल कपिल। शूज निकाल दे यहाँ पे। शूज में पहन के नहीं गया बेटा। मैं भी चप्पल पहन के गई। क्या? ले तू ये पकड़। अपने कपड़े पकड़ रख के अंदर। जब अपने कपड़े अंदर रख के आते कपड़े ये पकड़ ले अपने कपड़े, चल रख क्या ये कपड़े, अपने कपड़े रख क्या। बस गाइस, तो मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग भी ईशू के पापा के लिए प्रे करना कि वो बिल्कुल हेल्दी हो जाए, ठीक हो जाए और जल्दी से वापस घर आ जाए। उनको दोबारा हॉस्पिटल लेके गए, दोबारा थोड़ी प्रॉब्लम थी, सो सब लोग प्रे करो कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए बस। और मैं तो ये कहूँगी कि इस सिचुएशन से कभी किसी को ना जाना पड़े, कभी भी किसी को ना जाना पड़े। सबके पेरेंट्स हेल्दी रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, बहुत लंबी उम्र हो उनकी, और ऐसा किसी के साथ ना हो। बाकी ईशू के लिए बहुत सारा प्यार देना और अंकल के लिए बहुत सारा प्रे करना गाइस। बाय बाय।